वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिवीज़न। तो डिवीज़न क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम वो जो नंबर्स होते हैं ना, सेम नंबर्स को हम बार बार ऐड करते हैं, और कई बार ऐड करने के वजह से कि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो बार बार हम ऐड करते हैं उसके जगह, क्योंकि सेम नंबर हम ऐड करते हैं, इसलिए एक ही नंबर को कितने टाइम्स हमने ऐड किया है वो लिखते हैं, उसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ रिपीटेड एडिशन। सिमिलरली जो डिवीज़न होता है, मल्टीप्लाई मतलब कोई चीज़ बढ़नी, लेकिन डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न में इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स तो होती हैं, इक्वल चीज़ें होती हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन उसमें चीज़ें बढ़ती हैं, इसमें चीज़ें घटती हैं। तो जितना भी डिवीज़न में कोई भी नंबर है वो क्या होता है, इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए डिवीज़न को कहते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न में हम क्या करते हैं, हम डिवीज़न में धीरे धीरे चीज़ों को डिवाइड करते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं इक्वल नंबर्स में, और उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, लेफ्ट करते जाते हैं, मतलब माइनस करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, और हमें डिवीज़न में आंसर हमारा मिलता जाता है। तो कैसे करते हैं, क्या होता है, अभी हम डिटेल में सीखेंगे। तो डिवीज़न, तो ये डिवीज़न का सिंबल होता है। इस तरीके से हम एक दो पॉइंट और बीच में से एक लाइन खींचते हैं, वो हमारा डिवीज़न का सिंबल होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमें डिवाइड कैसे करना है। सो वी हैव 6 crayons, ठीक, विच वी वांट टू डिवाइड एमंग 3 children। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 crayons हैं और हमारे पास 3 बच्चे हैं, 3 children हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन्हें डिवाइड करना है। तो लेट अस गिव 1 crayon टू ईच चाइल्ड। तो इन तीनों जो बच्चे हैं इनको एक 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 1 1 1 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस 6 में से 3 हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3। तो हमारे पास कितने बचे, 3। तो हाउ मेनीज आर लेफ्ट, 3, सो 6। से होता है कि जब तक पूरी तरीके से जो भी थिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें डिवाइड करना है, या फिर और लॉन्गर वो डिवाइड नहीं होती तब तक हमें डिवाइड करना होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 1 crayons दिया, तो हमारे पास अभी भी कितना लेफ्ट है, 3। तो अब हम ये जो 3 अभी हम फर्दर फिर से देखते हैं। अब हम 1 more crayons टू ईच चाइल्ड। अब हम इन्हीं तीनों बच्चों को 1, जो 3 मोर बचे हैं तो 1 1 और हम दे देंगे। तो सबके पास क्या हो गया, 2 2 2। और अब हमारे पास एक भी लेफ्ट नहीं है। तो हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ, 0। So we have equally divided 6 crayons among 3 children. Each child gets 2 crayons. ठीक, तो जब हमने डिवाइड किया, पहले 1 1 दिया, फिर 2 2 दिया, तो सारे के सारे हमारे crayons डिवाइड हो गए और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब इक्वली डिवाइड हो गया वो अमाउंट। तो ईच चाइल्ड गेट्स 2 crayons, सो 6 डिवाइडेड अमंग 3 इक्वल। और क्या मिला हमें, 2 वी राइट एज 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 6 है वो डिविडेंट है, 3 है उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड किया, सिमिलरली यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 12 पेंसिल्स दी हुई है,
और यहाँ पे 4 चिल्ड्रन हैं। तो सबसे पहले हम इन 4 चिल्ड्रंस को 1-1 पेंसिल्स देंगे। तो हमने इन्हें 1-1 पेंसिल दी। तो हमने कितनी पेंसिल दी? 1 2 3 4। तो हमने इन्हें अभी 1-1 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की। फिर अब हमारे पास कितनी पेंसिल्स बची? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 पेंसिल्स बची हैं। अब इन्हें हम 1 मोर पेंसिल्स देंगे। तो 1 हमने यहाँ पे और 4 पेंसिल्स दी। तो यहाँ पर हम कट करेंगे 4। अब हमारे पास कितना बचा? अब हमारे पास कितनी बची? 4 फिर बचे। तो फिर अगेन इन 4 को एक एक हम चारों में बांटेंगे। तो डिवाइड करेंगे 1 1 1 1। अभी हमने जो 4 बचे थे वो भी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ईच चाइल्ड गेट्स कितना? 3। ईच चाइल्ड गेट्स 3 पेंसिल्स। और 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप 12 डिवाइडेड बाई 4 है तो यहाँ 12 है, इसे हम डिविडेंट बोलते हैं। ये डिवीज़न का साइन है। 4 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। और 3 जो आंसर आता है हमारा, उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। जैसे प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का, डिफरेंस होता है सब्सट्रैक्शन के लिए, और सम होता है एडिशन के लिए। उसी तरीके से आपका ये जो आंसर आया, इसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं लेफ़्ट है। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं लेफ़्ट है, 0 लेफ़्ट है, तो हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर 0 है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये जो 4 है आपका डिवाइज़र, ये कितने टाइम्स, इसके टेबल में कितने टाइम्स पे 12 आता है। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, चेक करने के लिए कह रहे हो। हाँ, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 4, 3s are 12। तो 3 टाइम्स पे 12 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन डिवीज़न बाय मेकिंग सेट्स। तो डिवीज़न ऑल्सो मीन्स टू मेक इक्वल सेट्स। लेट अस सी हाउ। See, there are 10 toffees. To how many children can we give 2 toffees each? So, हमें यहाँ पे withdraw rings to show equal sets. तो हमें 10 टॉफ़ीज़ है और 2 टॉफ़ीज़ हमें चिल्ड्रंस में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम क्या करेंगे? 2 टॉफ़ीज़ का ग्रुप बनाएंगे, सेट्स बनाएंगे। तो जो 2 टॉफ़ीज़ थी वो कितने चिल्ड्रंस को गई? तो 5 चिल्ड्रन गेट्स 2 टॉफ़ीज़ ईच, और वी कैन से दैट 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है वो ऑल्सो इक्वल सेट्स होते हैं। उसी तरह यहाँ एक्सरसाइज दी हुई है कि इफ़ वी गिव 3 toffees to each child, to how many children can we give 6 toffees? तो 3 toffees। तो हमें यहाँ पे रिंग करना है 3 toffees और 3 toffees। तो 3 toffees के हमें कितने ग्रुप्स बने, कितने सेट्स बने? 2 सेट्स बने। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। देन there are 12 balloons. If we give 3 balloons to each child, to how many children can we give these balloons? ठीक, तो यहाँ पे 12 balloons हैं। अब इन 12 balloons में से 3 balloons हमें चिल्ड्रंस के बीच में ईच चाइल्ड को देना है। तो कितने चिल्ड्रन हैं ये पता करने के लिए हमें 3 balloons, तो 3 balloons का सेट बनाना है। तो हमें 3 बलून्स को यहाँ पे रिंग करना है। तो हमारे कितने सेट्स बने? हमारे सेट्स बने 1 2 3 एंड
4. So there are 4 sets, or 12 divided by 3 is 4. Similarly, divide 15 marbles among 5 children. So divide 15 marbles among 5 children. तो यहाँ पे कितना सेट्स बन जाएगा? 5 चिल्ड्रन का. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सो कितने सेट्स हो गए? 1 2 3. देयर आर 3 सेट्स, और 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. और अभी मैंने बताया कि डिवीज़न एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. तो लाइक मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीज़न इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स. तो when we divide, we find out how many times we can subtract the given number in the group of things. किसी ग्रुप से हम कितने बार जो सेट्स को है निकाल सकते हैं इक्वली. तो हमें जो लास्ट लिस्ट नंबर बचता है ना, वही हमारा आंसर होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल. 10 रोजेज हैव टू बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 वासेस. तो यहाँ 2 वासेस हैं, और हाउ मेनी टाइम्स कैन 2 बी टेकन अवे फ्रॉम 10 रोसेज. ठीक, तो हाउ मेनी टाइम्स कैन बी 2 बी टेकन अवे फ्रॉम 10. सो इसे लेट अस सब्सट्रैक्ट 2 अगेन एंड अगेन फ्रॉम 10 टिल वी रीच 0. 2 वासेस हैं, 2 वासेस, तो 10 माइनस 2. अभी हमें 10 में से 2 इतने टाइम्स सब्सट्रैक्ट करने हैं कि हमारे पास आंसर में 0 आए. तो 10 माइनस 2 इज़ 8. ठीक, अब 8 आया. देन हम अभी हमारे पास 8 रोजेज़ हैं. अब 8 रोजेज़ में से अगेन हम क्या करेंगे? 8 माइनस 2 6. देन अगेन 6 माइनस 2 4. Then again 4 minus 2 2. Then again 2 minus 2 0. जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे. तो हमारे पास 0 आ गया. तो अब हमने कितने स्टेप फॉलो किए, कितने बार इसकी स्टेप किया? 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स. सो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5. तो हमने 10 से 5 टाइम्स 2 को निकाला, मतलब डिवाइड किया, तो हमें 0 मिला. तो हम लिख सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो ये देखिए, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर भी इस तरीके से समझाया है कि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे हमारे पास 10 फ्लावर्स थे. ठीक, उसमें से 2 फ्लावर्स को हमने निकाल लिया, वास में डाल दिया, सब्सट्रैक्ट किया, 2 निकल गए, तो कितने बचे? 8. अब इस 8 में से फिर 2 फ्लावर्स को हमने ले लिया, वास में डाल दिया, तो कितने बचे हमारे पास? 6. फिर उसी तरीके से अब 6 में से भी अगेन हमने 2 फ्लावर्स को ले लिया, मतलब सब्सट्रैक्ट किया, माइनस कर दिया और उसे वास में डाल दिया, तो हमारे पास बचा 4. अगेन हमने उसमें से 2 फ्लावर्स को ले लिया और वास में डाल दिया, तो हमारे पास बचा 2. अगेन हमने इस बचे हुए 2 फ्लावर्स को ले लिया और वास में डाल दिया, तो हमारे पास बचा 0. इस तरीके से हमने 5 स्टेप फॉलो किए. सो काउंट अप द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हैव बीन सब्सट्रैक्टेड टू रीच 0. So how many times it reaches? It takes 5 times. 2 from 10, 5 times. So we get 0. So therefore 10 divided by 2 is equal to 5. जो अभी मैंने उधर एक्सप्लेन किया था. अभी सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन.
जैसे डिवाइड 16 लॉलीपॉप्स एमंग 4 चिल्ड्रेन, तो हमने एमंग 4 चिल्ड्रेन, तो 16 में से 4 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, आया 12। अब 12 में से फिर 4 लॉलीपॉप्स हमने दे दी बच्चों को, तो हमारे पास बची 8 लॉलीपॉप्स। फिर अगेन 8 लॉलीपॉप्स में से हमने 4 लॉलीपॉप्स दे दी, तो हमारे पास 4 बची। अब अगेन हमने 4 लॉलीपॉप में से 4 लॉलीपॉप्स को भी दे दी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब हमारे पास 0 आया। तो ये स्टेप हमने सब्सट्रैक्शन की कितने टाइम्स फॉलो किए? 4 टाइम्स। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। और ये इस तरीके से करने को रिपीटेड सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो डिवाइड 9 बोन्स एमंग 3 डॉग्स, तो 9 माइनस 3, अब 9 में से हम 3 डॉग्स को बोन्स दे देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 6। अब इस 6 में से अगेन हम 3 निकाल लेंगे, 6 बोन में से हमारे पास 9 बोन में से 6 बोन बची। अब एक 6 बोन में से फिर 3 बोन्स दे दिए हमने डॉग्स को, 3 डॉग्स है ना हमारे पास, तो हमारे पास फिर 3 बोन्स बची। अब इस 3 बोन्स में से हमने अगेन जो हमारे पास 3 डॉग्स हैं उनको बोन्स दे दी, तो अब हमारे पास 0 बोन्स बची। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो हमने कितने स्टेप्स फॉलो किए? 1, 2 एंड 3। सो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3। तो ये अलग ऐसे आप स्टेप जब नंबर्स कम हों, स्मॉल नंबर्स में डिवाइड करना हो, तो इस तरीके से आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। डिवाइड 25 बुक्स एमंग 5 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? 25 माइनस 5, ठीक। तो 25 माइनस 5 इज 20, एक बार गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 20, क्योंकि अब हमारे पास 20 तो बचा। तो 20 माइनस 5 इज 15, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब 15 माइनस 5 इज 10, तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। और अब 10 माइनस 5 इज 5, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। एंड 5 बचा है अब हमारे पास, तो 5 माइनस 5 इज 0। हमें तब तक करना है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। तो हमें 0 मिल गया, और ये हमें कौन से स्टेप पे लेके आया? 5 टाइम्स पे मिला, मतलब 5th स्टेप पे। देयरफॉर 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5। अब सिमिलरली इधर भी हमें वैसे ही करना है। 18 पेंसिल्स डिवाइड 18 पेंसिल्स एमंग 6 स्टूडेंट, तो 18 माइनस 6, तो 18 माइनस 6 ये है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, है ना। इस तरीके से भी हम डिवाइड में अपना जो आंसर है क्वेश्चन पा सकते हैं। तो 18 माइनस 6 इज 12, 1 टाइम। अब 12 माइनस 6 इज 6, 2 टाइम्स। अब बचा 6, तो 6 माइनस 6 इज 0, तो हमें मिल गया यहाँ पे 0। तो हमने 3 टाइम्स, मतलब हमने 3 स्टेप्स किए और हमें मिल गया 0। तो 0 के बाद तो हमें कोई स्टेप करना नहीं है। सो 18 डिवाइडेड बाई 6 इज 3। तो ये थे हमारे डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, कि हमें डिवीज़न कैसे करना है बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। और हमने देखा कि डिवीज़न बाय मेकिंग सेट्स, सेट्स बना के हम कैसे डिवीज़न कर सकते हैं, और डिवीज़न क्या होता है वो भी हमने सीखा कि डिवीज़न कैसे किया जाता है। इस तरीके से अभी हमने सीखा है बाय मेकिंग सेट्स या बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऐसे बाय पिक्चर्स के थ्रू, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे क्लास में हैं, आप डिवीज़न सीख रहे हैं, तो बाय पिक्चर्स डिवीज़न सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीज़न के फैक्ट्स बताऊंगी, फिर आगे हम कैसे लॉन्ग डिवीज़न करते हैं वो भी सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।